निवेदन यह है कि संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि दुरुपयोग हुआ तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कहीं काम और राग है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से जो अविरुद्ध काम है, गृहस्थ लोगों को अपने जीवन में काम के सेवन का निषेध नहीं। श्रीमद् भगवद गीता समर्थन करती है, लेकिन वो कहती है कि धर्माविरुद्ध हो, धर्म से जो अविरुद्ध हो, दृष्टि पवित्र हो, विचार पवित्र हो, सबके भीतर वही दिखना चाहिए जो व्याप्त है। और इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज की महिमा देखिए, कैसी महान बात है। सीता जी के साथ रोज रह रहा है, लेकिन अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद में कुछ उन्होंने अपने आभूषण जमीन पे डाल दिए, भूमि पर। किसी ने उठा के राम जी को कहा कि लगता है सीता जी के आभूषण हैं। भगवान ने राम जी लक्ष्मण जी से पूछा, आप पहचानते हैं? ये कर्णफूल है, आप पहचानते हैं? ये नासिका का एक आभूषण है, पहचानते हैं? नहीं पहचानता, नहीं पहचानता हूं। लेकिन पैर में जो बिछियां पहनती थी, आप उसे गुजराती में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा कि केयूरे नैव जानामि कुंडलम नूपुरम चाभिजानामि नित्यम पादाभिमानात्। मैं तो केवल सीता माता के चरणों की वो नूपुर जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। कैसी अद्भुत बात। तो इस प्रकार का जो काम का विचार है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता कहती है धर्मा विरुद्धो भूतेषु। धर्म से जो अविरुद्ध काम है, कहते वो स्वरूप मेरा है। अब उससे विचार करने की बात है। इतने गरे सवेरे किसी कार्य से जाना पड़ा नगर, जब लौट के आ रहा था इतने अभद्र विज्ञापन लगे हुए हैं। लगता नहीं कि हम भारतवर्ष में, जो कुछ आपका अंतरंग जीवन है तो आप जीते हैं वैसा, उससे साइन बोर्ड में बताने की क्या जरूरत है? उससे कच्चे मन के बच्चों के ऊपर क्या संस्कार पड़ेगा? वो फिर यदि उस प्रकार का आचरण करें तो उनको आप दोष क्यों देंगे? इसलिए सबसे बड़े प्रबुद्ध लोगों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपको प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी नगर में ऐसे अभद्र श्रृंगारपूर्ण विज्ञापन नहीं लगने चाहिए जिनके भीतर से वासना भड़कती हो और युवक और युवतियों को असत मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती हो। श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, तुम तो ऋषभ की भांति हो, तुम तो बलवान नंदिनी की भांति हो, तुम तो समाज के अग्रगण्य व्यक्ति हो और तुम भारत के हो। इसलिए तुम्हारे भीतर तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए।